इमाम साहब के पीछे अगर आपकी नमाज़ छूट जाती है या 1 या 4 रकात छूट जाती है तो इंशाल्लाह उसे मुकम्मल कैसे करना है मैं आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ। इमाम साहब अगर रुकू में चले गए तो आप लोगों की रकात जो है वो छूट चुकी है, क्योंकि बिना सूरह फातिहा के नमाज़ मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए आपको चारों रकातों में इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी। अब आप कौन सी रकात के रुकू में पहुँचे ये आपको देखना है, और फिर इमाम साहब जब पूरी नमाज़ को मुकम्मल कर ले और सलाम फिर ले उसके बाद में आपको अल्लाहू अकबर कह के खड़े हो जाना। अगर आपकी पहली रकात छूटती है तो आपको सूरह फातिहा के साथ में एक और कोई सी सूरत पढ़नी है, फिर उसके बाद में रुकू में जाकर पूरी नमाज़ को मुकम्मल करना है। और अगर आपकी दूसरी रकात भी छूटती है तो आपको यही करना है, सूरह फातिहा के साथ में एक और कोई सूरत पढ़ना है, फिर उसके बाद में पूरी नमाज़ को मुकम्मल करना है। अगर आपकी तीसरी या चौथी रकात छूटती है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है और फिर पूरी नमाज़ को आपको मुकम्मल करना है। इमाम साहब पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद साथ में एक और कोई सी सूरत पढ़ते हैं, इसलिए आपको भी सूरह फातिहा के साथ में एक और कोई सी सूरत पढ़नी पड़ेगी। और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इसलिए आपको भी सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़नी पड़ेगी। ये तरीका अल्लाह के रसूल का और उनके प्यारे सहाबाओं का तरीका है और ये आपको सही हदीसों से बताया गया है।